बहुत इजी है। एक बार अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ इस प्रोग्राम को देख लिया तो डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आई सेड आई एम मेकिंग अ फंक्शन विद डेफ कीवर्ड। जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे पाइथन के अंदर, हम सबसे पहले DEF दैट इज डेफ कीवर्ड को हम यूज करते हैं। देन वी विल पुट आवर फंक्शन नेम। फॉर एग्जांपल आई सेड मैं अपने ही नाम से कोई फंक्शन बना रही हूँ विद पैरेंथेसिस। ध्यान से देखना बेटा, मैंने किसी फंक्शन को एक नेम दिया है दिशा, ओके, विद पैरेंथेसिस एंड देन कॉलन। ये मेरा फंक्शन का फर्स्ट लाइन है, ओके। जब भी मैं इस कॉलन के बाद एंटर प्रेस करती हूँ, मेरा एक 4 स्पेस का एक ब्लॉक बनता है, तो 4 स्पेस का एक इंडेंटेशन बनता है, जिसे हम इंडेंटेशन बोलते हैं। इंडेंटेशन इज व्हाट, जब जो कर्सर मेरा बिल्कुल आगे आना चाहिए था फ्रंट में, बट अब 4 स्पेसेस के बाद आ रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर वर्किंग और वी आर मेकिंग अ फंक्शन। क्यों आया ये, फिर से सुनना। मैंने डेफ कीवर्ड के साथ एक फंक्शन नेम बनाया दिशा, कोई भी नेम बना सकते हो आप, ABC दिशा, व्हाटएवर यू लाइक, ओके। देन पैरेंथेसिस के बाद आप कॉलन पुट करेंगे, तो ये फंक्शन का आपका पहला लाइन रेडी है। देन आई प्रेस्ड एंटर and now I want to put a statement that was print hello world. Okay, fine. Now again I am pressing enter. मैं जैसे ही एंटर प्रेस करती हूँ ये इसी के साथ 4 स्पेसेस के साथ ही ये नेक्स्ट मीन्स विद टैब, आप समझ लो टैब के साथ ये मुझे नेक्स्ट लाइन में बोलेगा कि अब आपको जो भी प्रिंट करना है विद इन दिस फंक्शन तो आप करते रहिए, या फिर आपको इस फंक्शन से बाहर आया तो बैक स्पेस प्रेस कीजिए। मैंने बैक स्पेस प्रेस कर दिया है एंड नाउ आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन। बट यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की, मैंने डी स्मॉल लिख दिया। मेरा डी स्मॉल नहीं होना चाहिए, कैपिटल ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर कैपिटल ही लिया है फंक्शन का नेम। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर हमने ऊपर कैपिटल डी यूज किया है दिशा में, तो हमें नीचे भी कैपिटल डी ही यूज करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? अब जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट कर रही हूँ, व्हाट आई गॉट 10 दैट इज वैल्यू ऑफ a एंड देन आई गॉट द फंक्शन आउटपुट। जैसे ही मैंने दिशा को कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया विद पैरेंथेसिस, मेरा कंट्रोल जाएगा यहाँ पर डेफ दिशा के पास, और यहाँ इसके अंदर फंक्शन के अंदर मैंने जो भी डिस्प्ले कराया, जो भी स्टेटमेंट दी है, वो एग्जीक्यूट होंगे। और मेरी स्टेटमेंट क्या थी? हेलो वर्ल्ड। क्या एक फंक्शन क्लियर हुआ आप सबको? इंडेंटेशन कब आएगा? मेरा मेन पर्पस आपको फंक्शन बताने का यहाँ पे था कि इंडेंटेशन कब आता है। जैसे ही हम यहाँ पे कॉलन लिखते हैं, कॉलन हम ब्लॉक्स में भी यूज करेंगे और हम फंक्शन में भी यूज करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ कॉलन लिखा और कॉलन के बाद प्रेस किया एंटर को, तो 4 स्पेसेस का इंडेंटेशन बनता है। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको हटा दिया और अगर अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये मुझे एरर देगा, दैट इज इंडेंटेशन एरर। आपने इंडेंटेशन नहीं दिया आपने फंक्शन के अंदर। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे इस पे बैक स्पेस एंड देन एंटर, इट ऑटोमेटिकली विल टेक इंडेंटेशन। नाउ इफ आई विल एग्जीक्यूट दिस, इट विल नॉट शो एनी एरर। क्लियर है आपको? इंडेंटेशन क्लियर है सबको? आफ्टर कॉलन, यस बेटा मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। श्योर, डेफिनेटली। सी व्हाट आई डिड, मैंने एक आइडेंटिफाई लिया ए, उसको मैंने वैल्यू असाइन किया 10, राइट। अब मैंने उसको प्रिंट करा दिया, दैट इज एक चीज आप लोग यहाँ पे दिखना, मैंने प्रिंट ए लिखा हुआ है तभी ये वैल्यू 10 मुझे मिली है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल ए लिख दूंगी, प्रिंट हटा देती हूँ, तो मुझे आउटपुट में 10 नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि पाइथन में लास्ट स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होता है बस। उससे पहले आपने कुछ भी डिस्प्ले कराया हुआ, ये डिस्प्ले नहीं करेगा आपके प्रोग्राम को। बट इफ आई एम सेइंग प्रिंट ऑफ ए, ओनली देन इट विल शो मी द रिजल्ट ऑफ ए। इतना क्लियर है? दो स्टेटमेंट्स आपको क्लियर है? यस मैम। देन आई एम ट्राइंग टू मेक अ फंक्शन। एक्चुअली मुझे फंक्शन आपको एक्सप्लेन नहीं करना था, मुझे इंडेंटेशन बताना था। एक इंडेंटेशन नाम का एरर होता है, वो क्यों आता है ये बताना है बस मुझे यहाँ पे। सिर्फ अभी इतना समझ लो, फंक्शंस को हम बाद में समझते हैं। हम कभी भी कोई भी फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो डेफ कीवर्ड के साथ क्रिएट करते हैं। जहां मैंने दिशा लिखा है वहां पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है पाइथन के साथ,
ये फीचर है पाइथन का. Whatever you want to use as a function name you can use. Okay. Then I put parenthesis and then I said colon. ध्यान रखना जब हम फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन के नेम के बाद हमें पैरेंथेसिस और कॉलन लिखना है. एंड देन व्हेन वी विल प्रेस एंटर डेफिनेटली हमारा यहाँ 4 स्पेस बनेगा. हमें बाय देना नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है. ये जैसे ही हम कॉलन के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये वाला स्पेस आएगा. एंड देन वी विल राइट प्रिंट स्टेटमेंट और व्हाटएवर वी वांट टू राइट वी विल राइट इट हियर. एंड I say print hello world and then I press enter. अब जैसे ही मैं print के बाद enter दबा रही हूँ तो ये उसी इंडेंटेशन के साथ ही ले रहा है. बट अब मुझे इस फंक्शन में कुछ और नहीं लिखना है. I'm more than enough. तो मैंने बैक स्पेस लिया और बैक स्पेस में मैंने लिख दिया दिशा, यानी मैंने उस फंक्शन को कॉल किया. फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे उसी फंक्शन का नाम लिखना होगा विद पैरेंथेसिस. जैसे ही मेरा कंट्रोल यहाँ जाएगा, मेरा लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूशन में आएगा तो ये यहाँ पे कॉल करेगा कि इस फंक्शन के अंदर जो भी कुछ हमें लिखा है ना वो एग्जीक्यूट होना चाहिए. हमारे फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया था और उस प्रिंट स्टेटमेंट में हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड एंड वी गॉट दैट आउटपुट दैट इज हेलो वर्ल्ड. बट वी गॉट अनदर आउटपुट दैट इज 10. व्हाई? बिकॉज वी आल्सो प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ a देयर. इज दैट क्लियर टू ऑल? किसी को कोई डाउट है अभी? यस मैम. नो मैम. थैंक यू. चलो, इंडेंटेशन आपको क्लियर हो गया. अभी तो मेरे वो प्रोग्राम जिस प्रोग्राम पे हम काम कर रहे थे, क्या मुझे कोई आंसर करेगा उस प्रोग्राम का? हम यहाँ थे, राइट. हम इस प्रोग्राम पे हैं. अब कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे इंडेंटेशन एरर क्यों आ रहा है? आई हैव टोल्ड यू कि इंडेंटेशन कहाँ होता है. Ma'am, because we have not used that def. No, only def पे आप बात नहीं कर सकते. You will say we have not made any function or block. We have not made any function और we have not said कि यहाँ पे कॉलन है. क्या हमने कॉलन लिया हुआ है यहाँ पे? I said कि जब हम कॉलन के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो इंडेंटेशन आता है, राइट. लेकिन हमारा तो कोई फंक्शन ही नहीं है, किसी फंक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं हम किसी ब्लॉक में भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक के एंड में भी कॉलन आता है और फंक्शन के एंड में भी कॉलन आता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई कॉलन नहीं है. दैट्स व्हाई यहाँ पे एरर है. प्रिंट स्टेटमेंट से पहले मैं इस इंडेंटेशन को हटा देती हूँ. एंड व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दैट आई गॉट द आउटपुट दैट इज ग्रीटिंग एंड हेलो ABC. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम. I want to know one thing. I want exclamation mark after hello. So what should I do? मुझे इस प्रोग्राम में कुछ चेंज करना है. मुझे hello के बाद exclamation mark चाहिए. Exclamation mark पता है ना आपको? शिफ्ट के साथ अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो exclamation mark आता है. जैसे ग्रीटिंग के बाद जो मार्क है exclamation mark, मुझे वही मार्क hello के बाद चाहिए. तो मैं कहाँ पे पुट करूँ अपना exclamation mark जो यहाँ रिजल्ट में शो करे? Any idea? मैम हेलो को बाद ही करना होगा. बेटा सॉरी समझ नहीं आया, फिर से बोलो. हेलो के बाद ही करना होगा ना मैम. तो मतलब मैं यहाँ लगा दूँ शिफ्ट एक्सक्लेमेशन. इज इट फाइन? हाँ, डबल कोट्स के अंदर होगा या डबल कोट्स के बाहर होगा? अंदर होगा मैम. राइट. किसने आंसर दिया अभी मुझे? मैम माधुरी. वेरी गुड बेटा. ठीक है, तो अगर हमें कुछ भी करना है इस तरीके के चेंजेस तो हमें विद इन डबल कोट्स ही करने होंगे, राइट. ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे आ रहे हैं. नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, मैंने आपके सामने है. वी सेड XY का जो वैल्यू है वो 7.2 है. देखिए अभी तक हम क्या करते थे, x इक्वल्स 10, y इक्वल्स 12. देन अगर मैंने बोला x y, या मैंने कर दिया प्रिंट x कॉमा y. ओके फाइन. बट जब मैंने x और y को डिक्लेयर किया यानी कि वैल्यूज असाइन किया है तो मैंने 2 डिफरेंट लाइंस को यूज किया.
है ना। एक मल्टीपल असाइनमेंट फीचर है हमारा पाइथन का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में बहुत सारे वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है, जिसमें हम एक ही लाइन में वेरिएबल्स नेम लिख दें और एक ही लाइन में उनका जो भी वैल्यू हमें असाइन करना है वो लिख दें। देखिए यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए, दैट इज एक्स वाई, और उनको दो वैल्यूज असाइन की, दैट इज एक्स को 7 मैंने एक्स को असाइन किया, 2 मैंने वाई को असाइन किया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। देन व्हाट आई डिड, आई सेड, मैंने फिर से क्या किया, मुझे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। पहले आपको मैंने लिखा x इक्वल्स टू x प्लस 2, देन आई सेड y इक्वल्स टू y प्लस 3, और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। अब मेरी 5 लाइन ऑफ स्टेटमेंट बन गई। अगर मैं थोड़ा और एग्जीक्यूशन में ले यानी मैंने x इक्वल्स टू x प्लस 3, क्या हो रहा है, बहुत सारी लाइंस बनती जा रही है। अब इनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक्स वाई लिखा और फिर मैंने एक्स लिखा। आई सेड एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखना, एक्स इक्वल्स टू है एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल्स टू है वाई प्लस 3, एंड फिर से एक्स इक्वल्स टू है एक्स प्लस 12। ठीक है, तो मतलब मेरा जो एक्स था पहला, फर्स्ट एक्स यहाँ पे मेरा एक्स का जो वैल्यू था वो 7 था। ठीक है, देन व्हाट आई डिड, मैंने एक अरिथमेटिक ऑपरेशन किया एक्स पे। मैंने कहा एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 होनी चाहिए। ओके फाइन, तो 7 का क्या हो जाएगा बेटा, बताइए फटाफट से। 8। यस, वेरी गुड। देन y का क्या होगा, 5। y का आंसर हुआ 5, एंड देन अगेन मैंने x पे एक और ऑपरेशन किया, दैट इज x प्लस 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 मैम। यस। तो मुझे वैल्यू बताइए, मुझे प्रिंट एक्स वाई कराना है, दोनों का रिजल्ट दे दीजिए मुझे फटाफट से। एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, विच वैल्यू यू विल से दैट इट शुड बी। यस एवरीवन, बताइए मुझे आउटपुट क्या होना चाहिए। मैंने एक चीज बताई थी आपको, पाइथन में लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। बताया था ना मैंने आपको कि लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो लास्ट स्टेटमेंट में मेरा एक्स क्या है, लास्ट स्टेटमेंट में मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 है मैम। लास्ट स्टेटमेंट मतलब बेटा, मेरा कहने का मतलब है इस प्रिंट एक्स वाई से पहले एक्स का वैल्यू क्या है, ये वाला एक्स है 8 मैम। 8 एंड 19। 8 वाई 8 का है बेटा। अच्छा, आप कह रहे हो 7 प्लस 1 8, राइट, आप ये बोल रहे हैं ना। एक सेकेंड मैं आपको इसको एलिब्रेट करके दिखाऊं। एक्स वाई, किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसे ऑफ कीजिए। मैंने लिखा अब ध्यान से देखना, इसी चीज को मैं एलिब्रेट कर रही हूँ। यस, अब बताइए मुझे क्या आंसर होगा। 19। 19, बिकॉज अब क्या हुआ है, पहले x इक्वल टू x प्लस 1 था, ओके फाइन, इट वाज, उसके बाद y में चेंजेस आए, दैट y इज y प्लस 3, यानी कि y इज 5। नाउ अगेन व्हाट वी डिड x इक्वल टू x प्लस 12 एंड दैट इज 19, और मेरा लास्ट स्टेटमेंट में x का वैल्यू कितना आ रहा है, 19। तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा मैम 19 कैसे आया? एक सेकेंड, 12 प्लस 8 20, इट्स नॉट 19, इट्स 20। यस, 20 कैसे आया, देखिए यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या है, x प्लस 1। फर्स्ट लाइन का जो स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो कितना होना चाहिए, 8। अच्छा चलो ठीक है, एक थोड़ा सा चेंजेस और करते हैं, ठीक है। id ऑफ x, अब ध्यान से देखना बेटा, मैं पूरा पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत अच्छे से।
आपको शायद यहाँ से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैंने लिया इसी का, दैट इज 10 Control C and then I did it here. देखना बेटा अलग अलग है, देखना ध्यान से देखना क्या हो रहा है। मेमोरी हमेशा अलग अलग साइन हो जाएंगी। देखना अभी मैंने पहले वाले x की आईडी को दिखाया, देखिए देखिए बेटा क्या हुआ, क्यों 20 आया, ध्यान से देखना। मैंने पहले x और y को 7 2 लिया था, ठीक है। इतना फर्स्ट लाइन क्लियर है कि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2 है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने आईडी चेक की x की, ठीक है। पहले x को वैल्यू 7 असाइन थी, मैंने उसका जब आईडी यानी कि मेमोरी एड्रेस जब मैंने चेक किया तो कितना हो गया 512। लास्ट डिजिट देख रहे हैं अभी हम, ओके 512 है ना बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद मैंने किया x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड देन आई सेड कि मुझे फिर से इसका आईडी चेक करना है। अब जब इसका आईडी मैंने इस वाले x का चेक किया तो क्या हो जाएगा 544, बिकॉज 7 में 1 ऐड हो चुका है और x की वैल्यू कितनी हो गई है 8, करेक्ट। प्लीज रिप्लाई करते जाइए, जिसको भी डाउट हो प्लीज पूछो, ठीक है। उसके बाद मैंने किया कि x इज इक्वल टू x प्लस 12 और मैंने फिर से इसका जब आईडी चेक किया तो x की वैल्यू हो गई 8 हो गया था यहाँ पे मेरा x। अब इसी x में जब मैंने 12 ऐड किया तो ये हो गया 20 और उसका जब मैंने आईडी चेक किया तो इट इज 928। लास्ट स्टेटमेंट मेरा यही तो था, x इक्वल टू x प्लस 12, x प्लस 1 मेरा पहला स्टेटमेंट था, लास्ट स्टेटमेंट मेरा x इक्वल टू x प्लस 12 था। क्लियर हुआ ये सब चीजें? यस मैम। चलिए, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? मैम है। बताइए। मैम आपने बोला था लास्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, तो लास्ट वाला होना चाहिए। हाँ बेटा लास्ट ही तो हुआ है, बताइए। फर्स्ट वाले का भी तो हो रहा है। क्या क्या एग्जीक्यूट हो रहा है फर्स्ट वाले का, बताओ क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, बताइए बेटा क्या कह रहे हो आप। देखिए हमने कहा प्रिंट एक्स वाई, तो लास्ट स्टेटमेंट x में रिजल्ट कितना आया था 20 और y का रिजल्ट आया था 5, यही तो आ रहा है बेटा। नहीं मैम, x का रिजल्ट 90 आना चाहिए, 12 प्लस 7। बाबू वो नहीं आएगा, वो देखो आप यहाँ पे x की वैल्यू पहले 7 थी। डायनामिक टाइपिंग को याद करो, डायनामिक टाइपिंग में क्या हो रहा था, सबसे पहले x की वैल्यू 7 थी, ओके फाइन। उसके बाद मैंने एक ऑपरेशन लगाया दैट इज x इक्वल्स टू x प्लस 1 और x की वैल्यू चेंज हो चुकी है, x की वैल्यू राइट, x की वैल्यू 8 हो चुकी है, ओके। ध्यान रखो डायनामिक टाइपिंग भी इसका एक फीचर है, ओके बेटा। अब आते हैं हमारे वैलिड आइडेंटिफायर। तो हु इज गोइंग टू टेल मी इनमें से कौन सा वैलिड है और कौन सा नहीं है, और कौन सा नहीं है तो क्यों नहीं है। ध्यान से देखना। ट्रू इज वैलिड, ट्रू इज वैलिड आइडेंटिफायर। वैलिड मुझे चैट बॉक्स में बताइए, फटाफट से आ जाओ चैट बॉक्स में, थोड़ा सा अटेंटिव रहना बेटा। वैलिड आइडेंटिफायर नेम बताइए, मैं रूल्स बोल रही हूँ, आप लोगों को खुद सोचना है, मैं रूल्स बोल रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। वैलिड आइडेंटिफायर किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट रूल, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड रूल, स्पेस इज नॉट अलाउड बिटवीन आइडेंटिफायर नेम, space is not allowed, number is not allowed in the starting and keywords are not allowed. Special characters are not allowed, only underscore is allowed. Now decide yourself and message me fast that how many are valid and which one is not. फटाफट से chat box में reply कीजिए सभी। क्योंकि अगर अभी तक आप आइडेंटिफाई नेम ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज यू नीड रियली प्रैक्टिस। आपके सामने है, मैंने सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, बताइए फटाफट। मैम यस बेटा, आंसर्ड बाय दैट इज खुशी। खुशी सेड फर्स्ट इज वैलिड, नो प्रवी सेड फर्स्ट इज वैलिड। प्रवी आप ऐसे मत आंसर कीजिए, मुझे बताइए विच आर वैलिड और विच आर नॉट वैलिड।
दोनों आंसर कीजिए फटाफट से। खुशी said 1 3 4 5 1 3 4 5 is valid identifier. Oh God. Okay, then Pravi said first is valid. Okay, Madhuri said 3 4 6 is valid. It means आप लोग मुझे ध्यान से नहीं सुन रहे हो. No one is listening me properly. No. किसी ने भी परफेक्ट आंसर नहीं दिया मुझे यहाँ पे. And the reason is, रीजन सिर्फ इतना सा है कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा क्लास में. And I was not expecting this from anyone. अब देखिए ध्यान से, रूल्स बता रही हूँ मैं आइडेंटिफायर के आपके सामने. ये शीट मुझसे ले लेना सभी के सभी, कोई मिस मत करना प्लीज. ये शीट अगर आप लोगों ने इन्हीं में से प्रैक्टिस करके लिखना स्टार्ट कर दिया, समझना स्टार्ट कर दिया, एरर्स फाइंड आउट करने स्टार्ट कर दिए, तो डेफिनेटली आपको बुक रीडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बट आई मस्ट से बुक रीड करना है. ये मैं समझता हूँ बुक रीड नहीं करना है. We will do with that, but okay, fine. Rekha said valid. Which are valid, Rekha? Lalit said is valid. Beta, what valid? You are saying is valid, are valid. What valid? No, Bhumika, you are also not correct. Ravi said 6 is also not valid. No. No. अरे कोई तो मुझे एटलीस्ट from you all एटलीस्ट मुझे कोई एक बच्चा सही आंसर दे दे. रेखा डोंट स्टॉप. बोलिए वेरी गुड. 1 3 4 आर वैलिड. 1 3 4 आर वैलिड. ओके. Rules has not been clear to anyone. Okay, stop guys. Thanks for your effort. Really thank you. But now see. 0 to 9. Small a to capital Z, or we can say small a to capital Z. Okay, fine. And underscore. ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. और इट्स वेरी, वीडियो इज नॉट कमिंग. नो इट इज. वीडियो विजिबल है ना सबको? यस मैम. ओके मैम यस बेटा प्रदीप, इट्स विजिबल. आप लोग दोबारा ज्वाइन करके देखो. यस. अब रूल्स को ध्यान से सुनना बेटा. 0 से 9 नंबर हो सकता है, A to Z हो सकता है, और अंडरस्कोर हो सकता है. अब देखिए एक और चीज, दैट इज व्हाट numbers are not allowed in the front. अब बताओ मुझे, नंबर्स है हमारे, सेकंड वाला जो है उसमें सबसे पहले नंबर ही तो लिखा हुआ है. इज दैट वैलिड? नो मैम. नो. numbers are not allowed in the front. Fine. सेकंड रूल देखिए. सेकंड रूल है आपका that spaces are not allowed. अब चेक कीजिए आप आपका थर्ड वाला जिसमें लिखा हुआ है स्पेसेस आर नॉट अलाउड, और टोटल मार्क्स के बीच में यहाँ पे क्या है? यस, बताइए मुझे. थर्ड वाले में टोटल मार्क्स में आपका स्पेस है ना? यस मैम. राइट. एंड कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड. As we know, true is a keyword. See, true, false, and none. These are keywords name, and these are not allowed in our identifier name. Is that clear? Next आपका रूल है special characters are not allowed. Special characters are not allowed. कौन कौन से special characters? Whatever, कोई भी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा अंडरस्कोर अलाउड है बस. और अंडरस्कोर मेरा कौन सा है? दिस वन. सिर्फ ये वाला है मेरा अंडरस्कोर. इट्स नॉट दिस. आई एम लीविंग द क्लास, सॉरी मैम. बट सबको विजिबल है. आई थिंक इससे प्रॉब्लम हो रही है. मेबी डोंट नो व्हाई. एनीवेज देखिए, हम लोगों ने रूल्स बनाए. फर्स्ट रूल था मेरा, क्या था फर्स्ट रूल? दैट वाज numbers are not allowed. नंबर से लिख देते हैं हम. numbers are not allowed in the front. Fine. Spaces are not allowed. Keywords are not allowed. Special characters are not allowed. इतना क्लियर है सब कुछ? यानी कि आपका सिक्स्थ वाला भी इनकरेक्ट हो गया. राइट. स्पेशल कैरेक्टर्स में फिफ्थ वाला भी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है. टोटल मार्क्स के बीच में हाइफन है
बेटा माइक ऑफ करना प्लीज। स्पेशल फर्स्ट टोटल मार्क्स के बीच में हाइफन लगा हुआ है विच इज नॉट अलाउड। फर्स्ट वाला serial underscore number is also not a identifier name because this is also a keyword. हम इसे as a identifier name यूज नहीं कर सकते। अभी रूल सबको क्लियर है? प्लीज माइक ऑफ कीजिए, किसका माइक ऑन है? या खुशी? यस ओके। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको कट करके यहाँ से एक सेल ले रही हूँ ऊपर की तरफ। I'm putting these all things here and I'm using escape X and now I'm executing this. See, आपके रूल्स आपके सामने है। अब आपको अब इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच इज वैलिड और विच इज नॉट वैलिड। ओके फाइन। अब आप लोगों के लिए एक क्वेरी है मेरे पास। इक्वेशन है दैट इज व्हाट ए प्रोग्राम टू एंटर टू इंटीजर्स and perform all arithmetic operations on them. How many operations are there? These are this is enter. Just many operations you have to perform. First operation is addition, subtraction, multiplication, division, floor division and modulus. Okay. अब आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताइए क्या प्रोग्राम सबको समझ में आया है? Yes everyone, मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या प्रोग्राम सबको समझ में आ गया? If yes, then you will do and you will send it to me. आप सबको मैं ऑडिबल हूँ ना? Yes, I am audible obviously. Yes, बताइए फटाफट से मुझे. Yeah, I got some outputs. That is, I got answers from Meenal, Bhumika, Rekha, हर्षिता, मधुरी। मैम इसमें कोई भी वैलिड नहीं है या कोई भी वैलिड नहीं है बेटा इन आइडेंटिफायर्स में। ओके एंड यस रेखा, क्या रिपीट करना है बेटा, आइडेंटिफायर्स और क्वेश्चन? व्हाट आई शुड रिपीट? ओके मूविंग अहेड। रेखा आप मुझे बता देना बेटा आपको कहाँ क्या क्लियर नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर दैट। नाउ आपके एक सामने एक आइडेंटिफायर है, मैंने उससे एक वैल्यू असाइन किया दैट इज 037। तो मुझे बस इतना बता दो, इज इट राइट? क्या मैं किसी वैल्यू को 0 से स्टार्ट करके लिख सकती हूँ? यस यस गाइस बताइए मुझे, इज इट अ वैलिड आइडेंटिफायर? इट्स नॉट। सी सिंटैक्स एरर। व्हाट इज दैट? क्योंकि मैं कोई इंटीजर नंबर अगर ले रही हूँ तो मुझे ये 0 हटाना पड़ेगा। If now I will execute this, it will execute. Is that clear to you all? सिंपल था। किसी भी नंबर के आगे अगर आप 0 लगा रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल शो एन एरर बिकॉज डेसिमल इंटीजर में स्टार्टिंग में 0 नहीं आता। ओके नेक्स्ट है आपका नंबर 0 के बाद मैंने ओ लिखा हुआ है। 0 के बाद ओ का क्या मतलब है? दिस इज अ ऑक्टल नंबर। ध्यान से सुनना, 0 के बाद ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब है दिस इज अ ऑक्टल नंबर। 11th क्लास वालों को नहीं समझ में आएगा इतना व्हाट इज ऑक्टल, व्हाट इज हेक्साडेसिमल, क्या होते हैं ये सब चीजें हम अगले चैप्टर्स में मींस पाइथन के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट हमें आने चाहिए। या क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे इन पे। पॉइंट इज अभी पाइथन के अंदर इनका क्या रोल है बस इतना देख लो। 00478 सबसे पहली बात, अगर हम ऑक्टल नंबर की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ। ऑक्टल नंबर्स के अंदर हम सिर्फ 0 से 7 तक का डिजिट लेते हैं। आई राइट 0 to 7। 0 to 7 जब हम नंबर काउंट करेंगे तो देयर आर 8 नंबर्स। 0 से 7 जब हम नंबर्स काउंट करते हैं देयर आर 8 नंबर्स। हमें बस 0 से 7 तक की डिजिट्स ही लेनी है हमारे ऑक्टल नंबर के अंदर। अगर हमने 8 लिखा, जैसे मैंने यहाँ ऊपर 8 लिखा हुआ है 00478, तो ये मुझे जो आउटपुट देगा दैट इज इनवैलिड। व्हाट इज इनवैलिड? दैट इज नंबर 8 इज इनवैलिड।
because I can't use 8 in my octal number. Keep it in your mind, octal number में हम 7 के बाद कोई भी नंबर यूज नहीं कर सकते. 0 से 7 तक के कोई भी डिजिट, कोई भी कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर 7 वी कांट यूज 8, 9. नो. या नेक्स्ट आता है आपका, देखिए आपका कॉम्प्लेक्स. मैंने लिखा फ्लोट के अंदर एक आइडेंटिफायर नेम में मैंने क्या लिखा, फ्लोट, और मैंने बोला 1.17 ई नेगेटिव 0.03. तो गलत है ये. कैसे गलत है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहली बार. सेकंड थिंग, मैं फ्लोट यूज कर रही हूँ एज एन आइडेंटिफायर नेम. ओके फाइन, आई यूज्ड. ओके, बट अगर मैं यहाँ बोलती हूँ 0.17, इट इज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि फ्लोट को ये एज एन आइडेंटिफायर नेम एक्सेप्ट कर रहा है. बट अगर मैं इसमें एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर लगा रही हूँ -+17, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओ सॉरी, लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लोट तो एक आइडेंटिफायर है. फ्लोट एक डाटा टाइप नहीं बता रहा है यहाँ पे हम इसे एज अ आइडेंटिफायर नेम ले रहे हैं. हमने ये नहीं बताया कि ये नंबर फ्लोट होना चाहिए. वी आर जस्ट सेइंग कि दिस इज अ फ्लोट आइडेंटिफायर नेम और एनी वैल्यू वी कैन असाइन टू इट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जस्ट एक कंफ्यूज करने के लिए है. ध्यान देना बेटा. जैसे अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ फ्लोट, तो देखिए हमें क्या आंसर मिला. एक सेकंड, ये फ्लोट की कंसीडर है. अगर मैं इसमें -8 कर देती हूँ, इट इज फ्लोट, इसे कॉम्प्लेक्स नहीं लिया, इसे फ्लोट ही लिया. चलो मैं इसका आंसर तुम्हें बाद में देती हूँ. एक बार इसको क्रॉस चेक करती हूँ दोबारा से, फिर देखती हूँ. चलिए अब आते हैं आपके लिटरल्स. आपके लिटरल्स में कौन कौन से लिटरल होते हैं? एक ललित है आपकी क्लास में अभी फिलहाल. ललित को थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि उसकी पहली क्लास है. ललित इज देयर. यस. ललित आप पूछ रहे थे. यस, जस्ट ओनली फॉर यू आई एम डिस्कसिंग हियर, क्योंकि सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, बट ओनली फॉर यू. ओके, सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रिंग लिटरल. स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? स्ट्रिंग लिटरल यानी कि अगर आपने कुछ भी डबल कोट्स में लिखा, आपने यहाँ पे अगर एक नंबर भी लिखा है ना बेटा डबल कोट्स के अंदर, दिस इज अ स्ट्रिंग. अगर मैंने कोई लेटर्स लिखे कॉमन डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा हेलो, तो दिस इज अ स्ट्रिंग. मतलब मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स, मेड अप ऑफ सीक्वेंसेस. अगर उन सबको हम डबल कोट्स में रख रहे हैं, डबल कोट्स में मैंने आपका नाम लिखा फॉर एग्जांपल ललित, दिस इज अ स्ट्रिंग. इज दैट क्लियर? स्ट्रिंग क्लियर हुआ आपको? यस मैम. ओके, देन आपका न्यूमेरिकल लिटरल. न्यूमेरिकल लिटरल होता है कि आपने कोई भी नंबर डाला, जैसे 12 डाला या 0.15 डाला फ्लोट नंबर, या फिर आपने कोई भी लॉन्ग नंबर डाल दिया, व्हाटएवर यू राइट, ये सब आपकी क्या होते हैं? न्यूमेरिक लिटरल, यानी कि नंबर्स. लेकिन आप ध्यान देना, मैंने नंबर्स में डबल कोट सिंगल कोट्स कुछ यूज नहीं किया. हाँ, स्ट्रिंग में एक चीज और बेटा, कि डबल कोट्स में भी आप लिख सकते हो और आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो. सिंगल कोट्स में भी अगर मैं ललित लिखूंगी तो ये एज अ स्ट्रिंग ही काउंट होगा. तो हम स्ट्रिंग में क्या क्या यूज कर सकते हैं? ध्यान देना, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, और लास्ट दैट इज ट्रिपल कोट्स. 3 तरीके के कोट्स यूज करते हैं हम. सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट. सिंगल कोट, डबल कोट तो वैलिड तब तक है जब तक हमें एक ही लाइन में पूरी लाइन को लिखना है. मतलब सिर्फ एक ही लाइन में, दिस इज माय पैराग्राफ, दिस इज माय पेन. कोई भी एक सिंगल लाइन में अगर मुझे कोई स्टेटमेंट देना है तो हम उसे सिंगल कोट या डबल कोट्स में एनक्लोज करते हैं. लेकिन अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल कोट्स. इस चीज का ध्यान रखना बस बेटा, कि अगर हमें पैराग्राफ लिखना है, मतलब 4-5 लाइनें लिखनी है, कॉन्टिन्यूस लिखनी है, और एंटर के साथ जब हम नई नई लाइन में, मतलब न्यू लाइन में एंटर हो रहे हैं, तो हमें ट्रिपल कोट्स का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल शो एन एरर. मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे होता है. उसके बाद आते हैं बुलियन लिटरल. बुलियन लिटरल जल्दी बताइए कौन कौन से होते हैं? जिसको भी पता है बताइए, बुलियन लिटरल्स कौन कौन से होते हैं? Obviously true, ट्रू एंड फॉल्स. ध्यान देना बेटा, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है.
बुलियन लिटरल में फर्स्ट लेटर ट्रू और फॉल्स का कैपिटल है। स्पेशल लिटरल, हमारा स्पेशल लिटरल होता है नन, NONE। उसके बाद आता है लिटरल कलेक्शंस, कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, लाइक टपल, लिस्ट, सेट, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे, ठीक है। ये भी लिटरल्स में ही आते हैं हमारे। अब हमारा आता है फॉर एग्जाम्पल, ललित प्लीज म्यूट कीजिए। मैम बुलियन लिटरल का मतलब क्या होता है वैसे? बुलियन का मतलब है ट्रू और फॉल्स, मतलब 0 और 1। ओके। ये आपको पता चलेगा आगे जब हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनका रिजल्ट कंपैरिजन में, जैसे मैंने बोला 5 इज ग्रेटर देन 3, तो आप बताइए इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। या तो इस तरीके के रिजल्ट्स हमें बुलियन से मिलते हैं। ओके, मैम अब हम स्पेशल बात होता है, क्या बेटा? स्पेशल लिटरल क्या होता है? स्पेशल लिटरल नन होता है बेटा, नन मतलब कुछ भी नहीं, ओके मैम। ठीक है। अब आप क्या आता है आपके पास, मैंने बोला a इज इक्वल टू 0.035 है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, डेसिमल इंटीजर यानी कि कोई भी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ तब हमारी आती है डेसिमल इंटीजर के अंदर, ठीक है। ऑक्टल इंटीजर के अंदर हमारी वैल्यू आती है 0 के बाद अगर हमने o लिखा हुआ है और कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो हमारा ऑक्टल इंटीजर होता है। हेक्साडेसिमल मतलब 0 के बाद अगर हमने x लिखा हुआ है और फिर कोई नंबर लिखा हुआ है, दैट इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब कितने डिजिट, हेक्सा मतलब 6। कितने, हेक्साडेसिमल मतलब 16 बेटा, हेक्साडेसिमल का मतलब है 16 डिजिट, 0 to 15। और 0 to 15 में हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को लेते हैं, ध्यान ध्यान देना, 0 से 9, उसके बाद 10 को हम बोलते हैं कैपिटल A, देन B, देन C, देन D, देन E, देन F, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड दिस इज डन। हेक्साडेसिमल में ध्यान देना 0 से 15 तक के डिजिट होते हैं, लेकिन हम 0 से 9 कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम A, अगर हमारा आउटपुट पे 10 आ रहा है तो हम उसे एज A, देन 11 को 12, इस तरीके से हम कंसीडर करके चलते हैं। इज दैट क्लियर? यस एवरीवन। डेसिमल इंटीजर बताना। व्हाट बेटा? डेसिमल इंटीजर बताना मैम एक बार। डेसिमल इंटीजर कोई भी नंबर, व्हाटएवर नंबर, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 45 या मैं लिख रही हूँ 8 9 5 6, कोई भी नंबर, एनी नंबर, ठीक है। ओके। हाँ, उसके बाद आता है अगर आप मुझे, आपको मैंने कोई वैल्यू असाइन की हुई है मेरे ए को, मुझे उसका टाइप चेक करना है, आई कैन टाइप। अब यहाँ पे इसने ये ऐसे क्यों नहीं बताया कि ये ऑक्टल टाइप का है, जस्ट बिकॉज आ तो ये इंटीजर के अंदर ही रहा है ना, तो इसलिए इसने इसका टाइप इंटीजर ही बताया है, ठीक है। ध्यान देना इस चीज पे। मैंने जब हेक्साडेसिमल नंबर पास किया तब भी इसने इसे इंटीजर ही शो किया, बाय जस्ट बिकॉज ये मेरा क्या है, इंटीजर टाइप का ही है। अब बात करते हैं हम, मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि हमें अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग मतलब मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, एंटर प्रेस कर करके बहुत सारी लाइंस लिखनी है, तो मैं क्या करूं, क्या मैं डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का यूज कर सकती हूँ? तो आंसर है यस। अभी मैंने आपको मना किया था कि नहीं हम सिंगल कोट्स डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए, बट अब मैं बोल रही हूँ यस वी कैन डू। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, पॉइंट इज दिस बैकस्लैश। अगर मैंने डबल कोट्स में हर लाइन के बाद, कि मैंने सिर्फ यहाँ वेलकम लिखा हुआ है इसलिए वेलकम के बाद मैंने बैकस्लैश लगाया क्योंकि मैंने उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मैं लिख देती यहाँ पे व्हाटएवर आई एम राइटिंग हियर और मेरी कंप्लीट लाइन होने के बाद मैंने यहाँ पे बैकस्लैश लगाया, तो यहाँ से मैं ये बैकस्लैश हटा दूंगी, ठीक है। लेकिन मैं वो सब हटा रही हूँ फिलहाल यहाँ के लिए, और मैं आपको बता रही थी, मैं इसको हटा देती हूँ पहले, ठीक है। मैंने कोई लाइन लिखा डबल कोट्स के अंदर, आई सेड वेलकम टू पाइथन, बट मेरा फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो मैं हर पैराग्राफ की लाइन के बाद अगर मैं बैकस्लैश ऐड कर देती हूँ तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए एग्जीक्यूट होकर मेरा आ गया वेलकम टू पाइथन। यस, क्लियर है ये? डबल कोट्स को हम एज मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, बट इन वन केस दैट इज वी हैव टू यूज दिस बैकस्लैश इन द एंड ऑफ द लाइन। लेकिन अगर मैं ये हटा दूं तो ध्यान देना बेटा, अगर मैं इसे हटा रही हूँ और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कर रही हूँ, इट विल शो एन एरर, दैट इज सिंटैक्स एरर, बिकॉज आई कांट यूज दिस डबल कोट्स एज मल्टी लाइन स्ट्रिंग। बट अगर मैं इस डबल कोट्स को ट्रिपल कोट्स बना दूं तो
ट्रिपल कोट्स अगर मैंने इसको बना दिया और अब मैंने लगाया और मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, इट विल डेफिनेटली एग्जीक्यूट दैट इज वेलकम टू पाइथन। अब ध्यान देना ट्रिपल कोट्स में एक चीज यहाँ देखो, जब मैं ट्रिपल कोट्स में अगर एक पैराग्राफ को लिख रही हूँ तो यहाँ पे ये बैकस्लैश एन क्यों आ रहा है? बैकस्लैश एन का मतलब है ये पहली लाइन आपकी खत्म हो गई है, उसके बाद नई लाइन शुरू हो गई, फिर उसके बाद दोबारा एक नई लाइन है जिसमें आपने लिखा था। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। क्लियर है? मैम यस बेटा। डबल कोट की जगह सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं ना, ब्लैक हाँ। सिंगल लाइन के लिए आप सिंगल कोट्स यूज कीजिए, सिंगल लाइन के लिए आप डबल कोट्स यूज कीजिए, बट मल्टी लाइन के लिए आप ट्रिपल कोट्स यूज कीजिए। पर बैकस्लैश उसमें जरूरी है नहीं है सिंगल कोट के उसमें? बैकस्लैश तब जरूरी है जब आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को एज मल्टी लाइन यूज करना है। जैसे ध्यान देना, इधर मैंने लिखा कि मैंने ट्रिपल कोट्स हटा दिया, ठीक है, हटा दिया मैंने। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ ये मुझे एरर दे रहा है, लेकिन अगर मैं वेलकम के बाद बैकस्लैश लगा देती हूँ, टू के बाद भी बैकस्लैश लगा देती हूँ और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो आ गया मेरा आउटपुट, दैट इज वेलकम टू पाइथन। राइट? क्लियर? अब आप मुझे बताइए, इज दैट क्लियर? यस अभी इतना इनफ है या कुछ और करें अभी आगे? नहीं मैम, इनफ है मैम। इनफ है, ठीक है। तो आप मुझे एक काम कीजिए, अपनी अपनी आईडीज दे दीजिए मुझे। आई विल सेंड दिस आईपीवी फाइल, और उससे पहले मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगी। लिंक इज फॉर जुपिटर फाइल, मतलब जिस पे मैं काम कर रही हूँ। मैं काम कर रही हूँ फिलहाल जुपिटर नोटबुक पे, ठीक है। मैं आप सबको इसका लिंक शेयर करने वाली हूँ, आप सबको वही वाला फाइल डाउनलोड करना है। गूगल कोलैब भी हम यूज कर सकते हैं, हम जुपिटर भी। जुपिटर हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन मतलब हमें नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल कोलैब पे हमें ऑनलाइन रहना पड़ता है, अगर हमें जुपिटर पे काम करना है तो हम ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, राइट। बट डू वन थिंग गाइस, ये मत सोचना कि विदाउट प्रैक्टिस वी आर मोर देन इनफ। नो, वी आर नॉट मोर देन इनफ। हमें प्रैक्टिस ही करनी होगी, क्योंकि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, और लैंग्वेज के लिए जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी फायदा नहीं। ओके, ठीक है सबके लिए ये चीज। अब आप सब एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में अपनी अपनी आईडीज को ड्रॉप कीजिए। उन सब ईमेल आईडीज बेटा, आप सबकी ईमेल आईडी होगी सबके पास? यस मैम। Yes, drop your email IDs there, and then I will share this file. Okay? हेलो। Yes. और क्या ये आपको जो IPV फाइल आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, मजा आ रहा है आपको पढ़ने में? यस मैम। इंटरेस्टिंग है ना? एंड इजी ऑल्सो, बहुत इजी है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार आप लोगों ने एटलीस्ट 1 मंथ भी अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया ना इसे, तो आप लोगों को रियली कह रही हूँ शॉर्टी के साथ कि आप लोगों को एरर प्रोग्राम देखते ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में एरर क्या है। और हमारे तो बहुत इजी है अभी तो, 11th में तो सच में बहुत इजी है। 12th में जाके थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना है हमें, बट 11th वालों के लिए भी थोड़ा स्टार्टिंग है, लेकिन पाइथन बहुत ईजी है। मैं बार बार ये बोलूंगी, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा फेवर करना है, दैट इज प्रैक्टिस। आप लोगों को बनी बनाई पाइथन फाइल दे रही हूँ मैं, आप लोगों को सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। बट डू वन मोर थिंग गाइस, ये मत करना कि मैंने जो लिखा है वही का वही आप एग्जीक्यूट करेंगे, मत करना है इसे, क्योंकि मेरी फाइल तो फुल एग्जीक्यूटेड है विदाउट एनी एरर। आप लोग एक काम करना, अपनी जुपिटर फाइल को ओपन करना, या फिर ऐसे करना, देखिए इंसर्ट करना, इंसर्ट में सेल बिलो लिखना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैंने सबसे पहले वाले शुरू में जा रही हूँ, सबसे स्टार्टिंग में, मैं सेड कि मैं फर्स्ट हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आई वांट टू राइट दिस। तो आप क्या करेंगे, उसी सेल पे क्लिक करके लिखिए इंसर्ट सेल बिलो, यहाँ पे एक सेल आएगा, आप अपने हाथों से टाइप कीजिए इसको, और फिर इसको एग्जीक्यूट करना शिफ्ट प्लस एंटर से। डोंट फॉरगेट, कॉपी मत करना, बिल्कुल कॉपी मत करना। कॉपी करोगे तो डेफिनेटली कोई एरर नहीं आएगा,
यहाँ से कॉपी ना करके सेल नीचे लेके उसको दोबारा से टाइप करना और फिर उसे एग्जीक्यूट करना। अगर आपको कोई एरर मिलता है तो डेफिनेटली व्हेन यू रिजॉल्व दैट, जब तक डिफिकल्टी नहीं आएंगी और आप रिजॉल्व नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स को, कोई फायदा नहीं। तो ट्राई करो प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी चाहिए। जब आपके हाथों से प्रॉब्लम रिजॉल्व होना स्टार्ट होगी ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक्चुअली में एरर कहाँ है, कैसा होता है, कैसे हमें सॉल्व करना है। क्लियर है ये सबको?